NH-27 पर पैघ हादसा। अतिक्रमण हटेबाक दौरान बस के चपेट में ला 5टा RAF जवान, मचल हड़कंप। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी मैथिली न्यूज नेटवर्क। दरभंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर अतिक्रमण हटेबाक दौरान एकटा पैघ हादसा भ गेल। तेज रफ्तार और अनियंत्रित बस सड़क कात में ठाड़ अधिकारी और जवान सबके अपन चपेट में लऽ लेलक। एहि दुर्घटना में 5टा RAF जवान और एकटा वाहन चालक घायल भ गेला। एकटा जवान के माथ पर गंभीर चोट लागल, जाहि सँ ओ किछु समय के लेल बेहोश सेहो भ गेल। और देखे छी कि अछि पूरा रिपोर्ट। दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र में बृहस्पति दिन NH-27 के कात जिला प्रशासन, NHAI और पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटेबाक विशेष अभियान चलाओल जा रहल छल। एहि दौरान मुजफ्फरपुर दिशा आबि रहल एकटा सवारी बस ओवरटेक करबाक प्रयास में अनियंत्रित भ गेल और सड़क कात में ठाड़ मोटर वाहन निरीक्षक यानी MVI के वाहन में जोरदार टक्कर मारि देलक। टक्कर एतेक जबरदस्त छल जे वाहन के लग पास में मौजूद RAF जवान और चालक एकर चपेट में आबि गेला। घटना के बाद मौका पर अफरा तफरी मचि गेल। सबटा घायल के तत्काले दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी DMCH के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराओल गेल। चिकित्सक सब घायल के स्थिति के देखैत CT स्कैन, एक्सरे समेत आन सबटा आवश्यक जांच करेलनि। प्रत्यक्षदर्शी सबक अनुसार गंभीर रूप से घायल एकटा जवान लगभग 45 मिनट तक बेहोश रहल। हालांकि डॉक्टर आब ओकर स्थिति खतरा से बाहर बतौलनि अछि। घटना के सूचना भेटते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौका पर पहुंच गेला। MVI सतीश कुमार कहलनि जे अतिक्रमण हटेबाक दौरान ई दुर्घटना भेल। सबटा घायल के इलाज जारी अछि और स्थिति पूरा तरह नियंत्रण में। ओतहि पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बस के जब्त कऽ लेलक अछि और पूरा मामला के जांच शुरू कऽ देने अछि। हादसा के किछु समय के लेल NH-27 पर यातायात प्रभावित रहल, जे बाद में सामान्य कऽ देल गेल। ये सिमरी थाना से आगे NHAI के दाएं बाएं जो इन्फोर्समेंट करके रखे हैं, उन्हीं के अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था। उसी क्रम में पीछे से एक बस आ रही थी, ओवरटेक कर रहा था, तो वो अनियंत्रित हो गया, वो कर नहीं पाया। तो जो हमारे जवान साइड में थे, वो हल्का फुल्का चोट लगी है उनको, और इसको ला करके DMCH में एडमिट किया गया। इसमें भी सामान थी, नॉर्मल मेडिकेशन करके 3 लोगों को रिलीज कर दिया गया। एक का थोड़ा सा के लिए में भी गया। फिलहाल ई हादसा अतिक्रमण हटेबाहन अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लऽ कऽ कईएक सवाल ठाढ़ कऽ देने अछि। सौभाग्य के बात ई रहल जे सबटा घायल जवान के स्थिति आब खतरा से बाहर बताओल जा रहल अछि। एहि खबर पर अहाँ सभक की राय अछि, अपन कमेंट कऽ जरूर कहब। वीडियो पसंद आवे तो लाइक, शेयर और चैनल के सब्सक्राइब केनाइ नहीं बिसरी। कैमरामैन के संग हम आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क दरभंगा के लेल। चिकित्सा में भेल लापरवाही पर पैघ फैसला। पारस हॉस्पिटल पर लाखों रुपया का जुर्माना, अस्पताल करत अपील। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी मैथिली न्यूज नेटवर्क और हम छी अहाँ के आशुतोष कुमार झा। दरभंगा से एकटा पैघ खबर सामने आबि रहल अछि, जतऽ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चिकित्सा लापरवाही के एकटा मामला में पारस ग्लोबल हॉस्पिटल का लाखों रुपया के मुआवजा देबाक आदेश देलक अछि। आयोग अस्पताल के इलाज में त्रुटि और लापरवाही के दोषी मानलक। हालांकि अस्पताल प्रबंधन एही फैसला के चुनौती देबा और उच्च न्यायालय में अपील करबाक बात कहलक हँ। की अछि पूरा मामला, देखै छी ई रिपोर्ट। दरभंगा जिला के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एकटा मामला के सुनवाई करैत पारस ग्लोबल हॉस्पिटल अललपट्टी लहेरियासराय के चिकित्सा सेवा में लापरवाही के दोषी ठहरेलक। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अस्पताल के आदेश दिलनि जे ओ पीड़ित परिवार के 45 दिन के भीतर 33,20,000 रुपया के मुआवजा अदा करैत। निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं केला पर अस्पताल के ब्याज सहित राशि चुकाबऽ पड़त। वादी पक्ष के अधिवक्ता आयोग के फैसला के स्वागत करैत कहलनि जे एहि में पीड़ित परिवार के न्याय भेटल अछि। ओतहि पारस हॉस्पिटल के फैसिलिटी डायरेक्टर मनोज कुमार कहलनि जे अस्पताल के आयोग के आदेश प्राप्त भ गेल अछि और ओ कानूनी टीम के लग
पठाओल गेल अछि। वो कहलनि जे मरीज के स्थिति पहले से गंभीर छल और परिजन के एकर जानकारी देल गेल छल। अस्पताल के चिकित्सक पूरा गंभीरता से इलाज केलनि। अस्पताल प्रबंधन आब ई फैसला के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करत। अस्पताल प्रबंधन का कहनाई अछि जे ओकरा त अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध अछि और क्षेत्र के लोक के बेहतर स्वास्थ्य देवा के लिए लगातार काज क रहल अछि। प्रबंधन हाल में 80 वर्षीय मरीज के सफल लीडलेस पेसमेकर प्रत्यारोपण और आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज सबके निःशुल्क इलाज के सेहो उल्लेख केलनि। सर, पहले तो हम आपके सारे दर्शकों को और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग आकर के हमारा पक्ष जानने की कोशिश किए हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसका हम लोग विस्तृत जानकारी लिए हैं और कल कोर्ट का भी जो कंज्यूमर कोर्ट है उसका एक कॉपी भी हमें रिसीव हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि 2023 में एक बुजुर्ग आदमी यहाँ पे एडमिट हुए थे, तो उनके कंडीशन बहुत क्रिटिकल था। वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन थी पेशेंट को, पेशेंट रिलेटिव्स को, सारी चीज़ें एक्सप्लेन थी। बट समहाउ किसी की भी मृत्यु हमारे लिए एक दुखद खबर होती है और हम कभी नहीं चाहते कि हमारे अंदर, हमारे अस्पताल में इस तरह की कोई अनहोनी हो, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों की इलाज के लिए बैठे हैं। बट कल जो ऑर्डर हम लोगों को मिला है, रिसीव हुआ है, उस ऑर्डर को हमने अपने लीगल टीम को भेज दिया है और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो हमारी लीगल टीम उस पर काम कर रही है और उसको आगे किस तरह उसको देखा जाए वो करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा सर फाइन मतलब जमा करना है इस प्रकार से। जी, ऐसा ही कुछ ऑर्डर आया है कि कुछ रुपए का कुछ फाइन हम लोगों के ऊपर लगाया गया है कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा। तो वो ऑर्डर हम लोगों को रिसीव हो गया है। हम लोगों ने उसको अपनी लीगल टीम को भेज दिया है। लीगल टीम उसमें पॉसिबिलिटीज फाइंड कर रही है, उसको पढ़ रही है, फिर उसको हम लोग अपील करेंगे हाई कोर्ट में। सारी चीज़ों जो एक तो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि फाइन लगा, उसके अलावा भी हम आपको लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे आज हमने एक केस किया है जो पूरे मिथिलांचल में ये पहला केस था कार्डियक का, जिसमें लीडलेस पेसमेकर हमने लगाया है। ये बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ये पहला केस है। हमारे कुछ डॉक्टर्स कलकत्ता से भी आए और सुबह 5 बजे ये केस किया गया है। एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनको 2 बार CPR किया जा चुका था। अभी उनके ऊपर ये पेसमेकर लगा है और उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। हम आयुष्मान के द्वारा आप देखेंगे कैंसर का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं सर। उसमें हम कोई एक पैसा भी नहीं किसी पेशेंट से लेते। नंबर्स हमारे पास अच्छे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कार्डियक के केसेस देखिए, कितना स्टंट्स वगैरह डाल रहे हैं, एंजियोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। तो हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं सर। नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और हमारे सर्विसेज को अवेल किया जाए। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमारे पास डॉक्टर सारे एक्सपीरियंस है, हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी सारी अवेलेबल है जो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। आप लोग आपके सारे दर्शकों के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप आए, हमारी सेवाओं का लाभ लें। क्या सब नाम हुआ सर? सॉरी, नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार, मैं यहाँ का फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ, पारस हॉस्पिटल दरभंगा। फिलहाल उपभोक्ता आयोग का ये फैसला चिकित्सा सेवा में जवाबदेही और मरीज सबक अधिकार के लऽ कऽ एकटा नवका बहस छेड़ देलक अछि। आब सबक नजर अस्पताल द्वारा कयल जाय वाला कानूनी अपील और आगू के न्यायिक प्रक्रिया पर टिकल अछि। कैमरामैन के संग हम आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क, दरभंगा के लेल। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर LNMU के जागरूकता रैली साइकिल चलाओ सेहत बनाओ के दिलक संदेश। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS के तत्वाधान में भव्य साइकिल जागरूकता रैली निकालल गेल। विश्वविद्यालय के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर और NSS समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया रैली के हरियर झंडी दिखा रवाना कैलन। रैली विश्वविद्यालय परिसर से निकल शहर के विभिन्न मार्ग से गुजरल। इस दौरान प्रतिभागी साइकिल चलाएं, स्वस्थ बनाएं, साइकिल अपनाओ, पेट्रोल बचाओ और साइकिल चलाओ खुशी बढ़ाओ एहन नारा के माध्यम से लोग जागरूक कैलन।
कार्यक्रम में 100 से बेसी छात्र छात्रा शिक्षक और स्वयं सेवक भाग लेलनि। डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर कहलनि जे साइकिल चलेबा से फिटनेस बढ़ैत अछि, मोटापा और डायबिटीज एहन बीमारी का खतरा सेहो कम होइत अछि। ओतहि डॉक्टर RN चौरसिया कहलनि जे साइकिलिंग स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों के लेल लाभकारी अछि। विश्व साइकिल दिवस पर LNMU के आयोजन लोक सबके स्वस्थ जीवन शैली अपनेबा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देवा में सफल रहल। अहाँ देख रहल छी मैथिली न्यूज नेटवर्क। और अभी के समय में पेट्रोल के दाम दुगुना बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, और लोगों का मोटापा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। मोटापा बढ़े नहीं, अगर मोटापा बढ़ गया तो घटाने के लिए और पेट्रोल का कीमत से छुटकारा पाने के लिए अभी के दौर में साइकिल चलाना बहुत आवश्यक है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस दिवस पर हम लोग प्रत्येक वर्ष NSS के द्वारा जागरूकता रैली निकालते हैं। हम जानते हैं कि साइकिल पुरानी सवारी है, सस्ती है, सर्वसुलभ है और कम खर्चीली है, और हेल्थ के लिए सबसे बड़ा ये व्यायाम का काम करता है। आज हम आधुनिक जीवन शैली में सुविधा भोगी हो गए हैं। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसी के कारण आरामदायक ज़िंदगी जीने के कारण हम मोटापा के शिकार हो रहे हैं, हाई BP बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटिक हो रहे हैं। तो इस सब के निदान के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है कि हम साइकिलिंग करें। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, हड्डी मजबूत होती है, हमारा रक्त संचार तीव्र गति से होता है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। ऐसा शोध में बताया गया है कि अगर हम नियमित कम से कम आधा घंटा साइकिल चलाते हैं तो हमारी बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। खास करके जो आधुनिक बीमारियां हैं, जैसा कि मैंने कहा हाई BP है, शुगर है, मोटापा है, ये प्राचीन काल के लोगों को नहीं होती थी, क्योंकि उसका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल हम AC में बैठते हैं, AC गाड़ी में चढ़ते हैं, चलना फिरना कम हो गया है। तो एक बड़ा साधन हो सकता है साइकिल। विकसित देश में भी इसको अपना रहे हैं और इसमें कोई शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, हड्डी पर जोर नहीं पड़ता है, बल्कि हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, पाचन तंत्र हमारा सुचारू रूप से होता है, ब्लड सर्कुलेशन नियमित हो जाता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। अगर हम आधा घंटा भी साइकिल चलाते हैं प्रतिदिन तो निश्चित रूप से मूड में हमारा फ्रेश रहता है, दिन भर तरोताजगी महसूस होता है। तो आज के दिन मैं अपने स्वयंसेवकों के ओर से समाज को संदेश देना चाहूँगा कि साइकिल को अपनाएं। जैसा कि डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर जी ने कहा, अभी पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, उससे भी हम बच सकते हैं। प्रदूषण तेज़ी से फैल रहा है, उससे भी हम बच सकते हैं। और समाज में लोग फिजिकल एक्टिव रह करके अपने स्वास्थ्य को बचाएं, उससे धन दौलत सभी की रक्षा होगी। और आज साइकिल की बड़ी प्रासंगिकता हो गई है, इसलिए समाज को कहना चाहूँगा, सामाजिक लोगों को, कि साइकिल अपनाएं और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दें। सर, अपना परिचय दें। डॉक्टर RN चौरसिया, NSS कोऑर्डिनेटर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष 3 जून को साइकिल जागरूकता रैली यहाँ मनाता रहा है। अध्ययन अध्यापन के संस्थानों में विशेष करके साइकिल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे बच्चे जितना ज़्यादा साइकिल से आएंगे उतना ही यह जो परिसर है जीवंत सा लगेगा। हम लोग जानते हैं कि NAC के द्वारा भी साइकिल जिस परिसर में जितनी साइकिल होती है उतना ज़्यादा उसको पॉइंट मिलता है। तो इसके लिए अभी जैसा कि कहा भी गया है कि स्वास्थ्य के ऊपर क्या इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं उसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। जिस परिसर में अच्छे विश्वविद्यालयों में भी साइकिल से ही चलता हुआ
शिक्षक और विद्यार्थी का जो जोड़ा दिखाई देता है, यह अपने आप में चलती फिरती कक्षा से प्रतीत होती है। और यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक सवारी है, जहां पर कि आप जो सड़कों पर जो कंजेशन है इसको भी कम कर सकते हैं। जो हमारा परिवहन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यह सर्वसुलभ सवारी है, सर्वव्यापक सवारी है। इसलिए हम अपने सभी स्वयंसेवकों को इसके लिए एक संदेश देना चाहेंगे, जहां तक संभव हो सके साइकिल का उपयोग करें, अपने भविष्य को, अपने समाज के भविष्य को और हमारे देश के भविष्य को भी संवारें। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी विभाग के एनएसएस का कार्यक्रम पदाधिकारी। ये एक जागरूकता रैली है साइकिल के लिए कि साइकिलिंग को हम प्रमोट करें, विद्यार्थियों को भी, और जो हमारे बीच लोग रह रहे हैं, चाहे शिक्षक के रूप में हो या हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हो, जितना ज़्यादा हो सकता है हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए बहुत ही सुलभ है। चाहे हम ट्रैफिक की बात करें, इतना दरभंगा में ही क्राउड है, जिसमें हम अगर साइकिलिंग को उपयोग को प्रमोट करेंगे, उसके प्रति जागरूक करेंगे तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जो पोल्यूशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा सुलभ और कह सकते लाभदायक है, क्योंकि उससे बहुत पोल्यूशन हो रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे अब आजकल बाइक यूज़ करने लगे, स्कूटी यूज़ करते हैं। मुझे लगता है अगर साइकिल होगी कि तो वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो इसके प्रति बच्चों में जागरूकता विकसित की जाए, इसके लिए ये रैली ऑर्गेनाइज की गई है। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, प्रोग्राम ऑफिसर, मिल्लत कॉलेज दरभंगा। यही खबर पर अहाँ सबक की राय अछि हमरा कमेंट का अवश्य कहब। वीडियो पसंद आवे तो लाइक, शेयर और चैनल का सब्सक्राइब करना नहीं बिसरब। कैमरामैन के संग हम आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क दरभंगा से। समस्तीपुर में विकास का मांग को लेकर पैघ आंदोलन, बंद पड़ल चीनी मिल, पेपर मिल और हवाई अड्डा चालू करेबाक ल 15 जून के डीएम कार्यालय के हैत घेराव। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी मैथिली न्यूज नेटवर्क। समस्तीपुर में बंद पड़ल उद्योग, उपेक्षित हवाई अड्डा को लेकर विकास का मांग एक बेर फेर तेज भ गेल अछि। जिला विकास संघर्ष मोर्चा ऐलान केलक अछि जे 15 जून के जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष पैघ प्रदर्शन कयल जायत। एही आंदोलन के केंद्र में अछि बंद पड़ल चीनी मिल, ठाकुर पेपर मिल, मुक्तापुर जूट मिल और दूधपुरा हवाई अड्डा। आओ देखे छी ई रिपोर्ट। समस्तीपुर के डीआरएम चौक पर बुध दिन जिला विकास संघर्ष मोर्चा का महत्वपूर्ण बैसार आयोजित कयल गेल। बैसार में जिला के विकास से जुड़ल कईएक महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा भेल। वक्ता सब कहलनि जे समस्तीपुर के पहचान रहल कईएक उद्योग वर्षों से बंद अछि, जाहि से हजारों मजदूर और युवा रोजगार के अवसर समाप्त हो गेल अछि। ओते दूधपुरा हवाई अड्डा पैघ समय से उपेक्षा के शिकार अछि, जाहि कारणे जिला के विकास के संभावना सेहो प्रभावित भ रहल अछि। बैसार में मुख्य रूप से मांग कयल गेल जे दूधपुरा हवाई अड्डा के जीर्णोद्धार क ओकरा जल्दी से जल्दी चालू कयल जाय। एकर अलावा बंद पड़ल समस्तीपुर चीनी मिल और ठाकुर पेपर मिल के फेर से चालू कयल जाय। संगहि मुक्तापुर स्थित रामेश्वर जूट मिल के विकास, विस्तार और संचालन के गारंटी सुनिश्चित कयल जाय। बैसार में मौजूद नेता, सामाजिक कार्यकर्ता सब कहलनि जे यदि एही उद्योग के दोबारा शुरू कयल जाइत अछि तो जिला में रोजगार का नव अवसर उत्पन्न हैत और स्थानीय अर्थव्यवस्था के नव गति भेटत। बैसार में सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल जे एही मांग के लऽ आगामी 15 जून के समस्तीपुर जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कयल जायत। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के विस्तृत ज्ञापन सेहो सौंपल जायत। वक्ता सब जिला में सबटा सामाजिक संगठन, युवा सब, मजदूर सब, किसान और विभिन्न राजनीतिक दल के एही आंदोलन में शामिल हेबाक अपील केलनि, जाहि से समस्तीपुर के विकास के लड़ाई के मजबूत बनाओल जा सके। बैसार के अध्यक्षता शंकर प्रसाद शाह केलनि, जखन कि संचालन संघर्ष मोर्चा के संयोजक शंकर राय पंजी केलनि। डीआरएम चौक पर संपन्न हुई बैठक में समस्तीपुर का बंद पड़ा दूधपुरा हवाई अड्डा को चालू करने, बंद पड़े चीनी मिल को चालू करने, बंद पड़े ठाकुर पेपर मिल को चालू करने, मुक्तापुर स्थित रामेश्वर जूट मिल का विकास विस्तार करने एवं चालू रखने की गारंटी करने, इन तमाम मांगों को लेकर 15 जून को
समस्तीपुर जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन सभा करने का निर्णय लिया गया है। एक बार फिर समस्तीपुर वासियों से, विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से, छात्र युवा किसान मजदूर बुद्धिजीवियों से जिला विकास संघर्ष मोर्चा अपील करती है कि 15 जून को जिलाधिकारी के सामने 11 बजे से प्रदर्शन में बड़ी भागीदारी के साथ भाग लेकर प्रदर्शन को सफल बनाएं। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सदस्य जिला विकास संघर्ष मोर्चा समस्तीपुर। अब देखना ई दिलचस्प है जे 15 जून को हुआ वाला यही प्रदर्शन के बाद प्रशासन और सरकार यही मांग पर की रुख अपनी आबैत अछि। यही खबर पर अहाँ सबके की राय अछि हमरा कमेंट पर जरूर कहब। वीडियो पसंद आवे तो लाइक, शेयर और चैनल के सब्सक्राइब करना नहीं बिसरी। कैमरामैन के संग हम आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क समस्तीपुर से। समस्तीपुर में पुलिस कस्टडी में युवक का मौसा हरकंप, परिजन लगे लाइन, पिटाई से हत्या का आरोप, कार्रवाई का मांग तेज भेल। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी मैथिली न्यूज नेटवर्क। समस्तीपुर में पुलिस कस्टडी में एक युवक का मौत के बाद पैघ विवाद ठाढ़ भ गेल अछि। परिजन आरोप लगेलनि अछि जे उत्पाद विभाग और पुलिस के पिटाई के कारणे युवक के जान गेल अछि। ओते भाकपा माले एहि मामला का निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मी पर एफआईआर और कड़गर कार्रवाई के मांग केलक अछि। और देखै छी ई रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला के हलई थाना क्षेत्र के बाजितपुर कर्नेल वार्ड संख्या 1 निवासी सुनील कुमार महतो के पुलिस कस्टडी में मौत के बाद इलाका में आक्रोश के माहौल अछि। जानकारी के अनुसार शराब से जुड़ल एही मामला में उत्पाद विभाग के टीम 2 दिन पहले सुनील कुमार महतो के गिरफ्तार केने छल। परिजन का आरोप अछि जे गिरफ्तारी के दौरान और बाद में पुलिस हिरासत में ओकर बेरहमी से पिटाई कैल गेल। परिजन के कहना अछि जे बाद में आरोपी युवक के जेल पठा देल गेल, जतऽ ओकर तबीयत खराब हो गेल और ओकर मौत भ गेल। आरोप अछि जे मौत के बाद पुलिस ओकरा अस्पताल ल के पहुंचल, जतऽ चिकित्सक ओकरा मृत घोषित क देलक। मृतक के परिजन के दावा अछि जे शरीर पर चोट और रक्तस्राव के निशान मौजूद छल, जाहि से हुनका संदेह अछि जे पुलिस से पिटाई के कारण ओकर मौत भेल अछि। घटना पर प्रतिक्रिया दैत भाकपा माले के जिला स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह एही मामला का बेहद गंभीर कहलनि। वो कहलनि जे एकटा स्वस्थ और युवा व्यक्ति का अचानक मौत कई के सवाल ठाढ़ करैत अछि। ओ पूरा मामला का निष्पक्ष जांच करेबा, दोषी पुलिसकर्मी और अधिकारी सब पर एफआईआर दर्ज करेबा, हुनका जेल पठेबा, संगहि सेवा से बर्खास्त करबाक मांग कयलनि। संगहि मृतक के परिवार के 10 लाख रुपया मुआवजा देबा और पुलिस के कथित मनमानी पर रोक लगेबाक मांग कयल गेल। एकटा प्रेस बयान जारी कऽ सुरेंद्र प्रसाद सिंह आरोप लगेलनि जे पुलिस के भेटल कथित खुलल छूट के कारणे एहन मामला सब सामने आबि रहल अछि। ओ कहलनि जे यदि दोषी पर कार्रवाई नहीं भेल तऽ भविष्य में एहन घटना के पुनरावृत्ति भ सकैत अछि। हालांकि एहि मामला में पुलिस प्रशासन दिस विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया के इंतजार कयल जा रहल अछि। जांच के बाद मौत के वास्तविक कारण का पुष्टि भ सकत। उत्पाद पुलिस की छापेमारी में हलई थाना क्षेत्र के बाजितपुर कर्नल निवासी सुनील कुमार महतो जो 35 वर्षीय युवक था, उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के दौरान भी उत्पाद पुलिस ने उसे बेरहमी से पिटाई की। फिर पटोरी थाना के हाजत में रख कर के भी जानकारी मिली है कि उसकी पिटाई की गई, उसकी हालत बिगड़ गई थी। फिर उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसको लाते समय किसी तरह से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अभी जब उसके परिजन, मीडिया के लोग वहां पहुंचे हैं, उसके शरीर पर पुलिस पिटाई का निशान है, दाग है, ब्लीडिंग है। इससे पता चलता है कि निश्चित तौर पर पुलिस की पिटाई में ही उसकी मौत हो गई है। यह काफ़ी गंभीर मामला है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरह से पुलिस को खुली छूट दे दी है, यह अन्याय है। पुलिस मनमानी कर रही है, पुलिस गिरफ्तार कर बेरहमी से पिटाई कर रही है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। निश्चित तौर पर इसे हत्याकांड मानते हुए भाकपा माले इसकी निंदा करती है और दोषी पुलिस वाले पर एफआईआर दर्ज करने, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने,
मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा देने एवं पुलिस की मनमानी रोकने की मांग की है। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, जिला स्थायी समिति सदस्य, भाकपा माले, समस्तीपुर। फिलहाल पुलिस कस्टडी में भेल एही मौत से कई एक गंभीर सवाल ठाढ़ हो गेल अछि। आब सभक नजर प्रशासनिक जांच के आगां टिकल अछि। एही मामला पर अहाँ सभक की राय अछि, हमरा सबके कमेंट क के अवश्य कहब। वीडियो पसंद आयल है तो लाइक, शेयर और चैनल के सब्सक्राइब केनाइ नहीं बिसरब। कैमरामैन के संग हम आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क, समस्तीपुर से।